पाबेलपुर गांव में चिंकी और बबली अपनी माँ के साथ रहते थे। बच्चों, आज मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, हम भी साथ चलेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को साथ ले चलूं, लेकिन अभी एक महामारी फैली हुई है, इसलिए बच्चों का बाहर घूमना सुरक्षित नहीं। माँ, तो क्या हम घर पर अकेले रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिनों की बात है। मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। चिंकी और बबली की माँ उन्हें एक शहद की शीशी देती है। यह लो, जादुई शहद। जादुई शहद? ये हमारे किस काम आएगा माँ? ये मुसीबत में तुम्हारे काम आ सकता है। इस शहद को अगर कोई जरा सा भी चाट ले तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मतलब वो अपनी याददाश्त खो देगा? हाँ, वह भूल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है। तुम लोग इस शहद को मत चाट लेना, वरना मुझे ही भूल जाओगे। इसे केवल मुसीबत के समय इस्तेमाल करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय माँ, जल्दी लौट आना। माँ चली गई और चिंकी बबली घर में अकेले रह गए। आज घर पर कोई नहीं है। कितनी भी देर टीवी देख सकती हूँ, या सो सकती हूँ, या ढेर सारा जैम खा सकती हूँ। हाँ, और मैं अपना मनपसंद खाना बना सकती हूँ, अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ और फोन पर खूब देर तक अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ। गांव में रवि और नाजिम नाम के दो चोर रहते थे। उनकी गांव के हर घर पर नजर रहती थी। आज उन्होंने सुनीता को बड़ा सा बैग ले जाते देखा तो समझ गए कि वह कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर जा रही है। नाजिम, आज बहुत बढ़िया मौका है। सुनीता कई दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई है। हाँ, लेकिन उसके दोनों बच्चे पिंकी और बबली तो घर पर होंगे। अरे तुम उन बच्चों से क्यों डरते हो? उनकी बस की बात नहीं कि हमें चोरी करने से रोक लें। कोई मीठी गोली खिला देंगे और मीठी नींद सुला देंगे। ठीक कहा। फिर सुनीता के सारे गहने, जेवर, फ्रिज, टीवी सब हमारा होगा। रात को 12 बजे रवि और नाजिम घर के पास पहुँचे। दोनों खपरेल पर चढ़ गए। रवि एक खपरेल हटाकर घर के अंदर झांकता है। चिंकी और बबली सो रहे थे। बहुत बढ़िया, इन्हें तो मीठी गोली खिलाने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों तो पहले ही सो रहे हैं। चलो नाजिम, खपरेल हटाने में मेरी मदद करो ताकि हम दोनों अंदर घुस पाएं। खपरेल की खटपट सुनकर चिंकी और बबली की आंख खुल गई। लगता है कोई भूत आ गया। अब हम क्या करेंगे? माँ ने बताया था कि भूत असलियत में नहीं होते, जरूर कोई चोर होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, जादुई शहद है ना। चिंकी फ्रिज में से 2 पेस्ट्री निकाल कर लाती है और उन पर थोड़ा सा जादुई शहद टपका देती है। फिर चिंकी और बबली पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों चोर घर में घुस आए। यार, चोरी बाद में कर लेंगे, पहले मैं ये पेस्ट्री खाऊंगा। कितनी बढ़िया लग रही है। बहुत दिनों से पेस्ट्री भी नहीं खाई है मैंने। नाजिम जैसे ही पेस्ट्री खाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? नाजिम, तुम्हें क्या हो गया? यार, मैं हूँ रवि, तुम्हारा दोस्त। कौन रवि? लगता है इस पेस्ट्री में कुछ मिला हुआ था। अच्छा हुआ मैंने ये पेस्ट्री नहीं खाई। सुनो, तुम नाजिम हो। मैं अभी घर का सारा सामान बटोर कर लाता हूँ। अब तुम यहीं इंतजार करो, ठीक है? रवि घर का सामान इकट्ठा करने चला गया। अब हम क्या करें? एक चोर ने तो पेस्ट्री खाई ही नहीं, उसके पेट में जादुई शहद कैसे घुसा है? चिंकी बेड से बाहर आती है और नाजिम के पास जाती है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो?
तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। ये देखो, तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा डंडा। इस घर में एक चोर आया हुआ है, जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ लो। क्या मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? हाँ, तुम एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर हो। नाजिम डंडा लेकर जाता है और रवि के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देता है। नाजिम ने डंडे मार मार कर रवि को बेहोश कर दिया। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। चिंकी जादुई शहद की कुछ बूंदें रवि के मुंह में टपका देती है। फिर बबली चुपके से नाजिम के सिर पर भी एक डंडा मार देती है। नाजिम भी बेहोश हो जाता है। सुबह जब रवि और नाजिम को होश आया तो वे दोनों फ्रिज से बंधे हुए थे। पास में सुनीता, पुलिस, चिंकी और बबली मौजूद थे। शाबाश बच्चों, हमें इन दोनों चोरों की बहुत दिनों से तलाश थी। पुलिस चोरों को पकड़कर ले जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों ने जादुई शहद का बखूबी इस्तेमाल किया। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, पेस्ट्री। नानागंज गांव में प्रेमलता अपनी 2 बेटियों मानसी और ज्योति के साथ रहती थी। प्रेमलता मछली बेचने का काम करती थी। मैं मछली बेचने जा रही हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं जा रही, आज मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। जिस दिन मछली बेचने जाओ उस दिन कपड़ों से मछली की बदबू आती है, नाक सड़ जाती है मेरी। मैं भी नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। माँ, इसने जानबूझकर पैरों में मेहंदी लगाई ताकि आपके साथ मछली बेचने ना जाना पड़े। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ लगाऊंगी तो दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो। मैं अकेली ही जा रही हूँ। लौट कर आऊं तो घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, वरना दोनों की पिटाई करूंगी। प्रेमलता मछली बेचने निकल पड़ी। मछली वाली, मछली ले लो, ताजा विटामिन से भरपूर मछलियाँ ले लो। प्रेमलता जब रोड पार कर रही थी तो अचानक एक कार प्रेमलता से टकराई। प्रेमलता का एक्सीडेंट हो गया। माँ, ये क्या हो गया? काश मैं आपके साथ मछली बेचने चली गई होती। हमें माफ कर दो माँ। रो मत बेटियों, अब पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी और अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को एक एक जादुई मंगलसूत्र देती हूँ। जादुई मंगलसूत्र? जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए उससे किसी तरह ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवा लेना। फिर वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मानसी और ज्योति की माँ दोनों को एक एक मंगलसूत्र देकर मर गई। मानसी और ज्योति जादुई मंगलसूत्र लेकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। ज्योति ने मानसी से कहा, मानसी, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ मैं दूध जैसी गोरी और कहाँ तू कढ़ाई जैसी काली। ठीक है। मानसी पूर्व दिशा में चलती रही। तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा कि एक लड़का खेत में काम कर रहा है। सुनो। लड़का अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर मानसी को देता है। मानसी को वह किसान लड़का पसंद आ जाता है। वह ईमानदारी से लड़के को जादुई मंगलसूत्र के बारे में सब कुछ बता देती है। इस मंगलसूत्र को जब तुम मुझे पहनाओगे तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। इस जादुई मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही विवाह कर लेते हैं। मानसी उस लड़के के साथ विवाह करके अपने घर लौट आती है। उधर ज्योति पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था।
सब गरीब लड़के मिल रहे हैं, मुझे तो कोई अमीर लड़का चाहिए। बस एक बार कोई अमीर लड़का मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे, फिर उससे ढेर सारी दौलत मंगवाऊंगी और ढेर सारा काम भी करवाऊंगी। रामनगर के एक बहुत बड़े सोना व्यापारी का बेटा बाजार में आया हुआ था। ये तो सोना व्यापारी सेठ हीरालाल का लड़का राहुल लगता है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे बस किसी तरह जादुई मंगलसूत्र उससे अपने गले में डलवाना होगा। राहुल जिस रास्ते से घर लौट रहा था, ज्योति उस रास्ते पर बेहोश होकर लेट गई। ए, उठो, तुम कौन हो और रास्ते में क्यों पड़ी हो? आज मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या? हाँ, मुझे एक श्राप प्राप्त है जिसके तहत आज मेरी मृत्यु होनी है। मेरी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हो मुझे ये मंगलसूत्र पहना दे तो मेरी जान बच सकती है। राहुल के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। इस मंगलसूत्र को तुम्हें पहनाने पर मेरा तुमसे विवाह तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमें देखे। बस तुम ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दो और फिर अपने घर चले जाओ। राहुल जैसे ही ज्योति के गले में मंगलसूत्र डालता है, वह ज्योति के वश में हो जाता है। चल गधे, मुझे गोद में ले और मेरे घर तक छोड़कर आ। राहुल ज्योति को गोद में उठाकर उसके घर पहुंच जाता है। सुन, अपने घर जा और ढेर सारा सोना लेकर आ। राहुल अपने घर से ढेर सारा सोना ज्योति को लाकर दे देता है। मुझे भूख लग रही है, अब खाना बना और मेरे कपड़े भी धो। ज्योति राहुल से रोजाना सोना मंगवाती और उससे गुलामों की तरह काम करवाती। ज्योति, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। माँ ने मना किया था ना कि जादुई मंगलसूत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तू चुप कर, तू अपने काम से काम रख। ज्योति ने मानसी की नहीं मानी और राहुल से खूब सोना चांदी और आभूषण मंगवाती रही। एक दिन राहुल के घर के नौकर ने सारी बातें राहुल के पिता को बताईं। मालिक, छोटे साहब पता नहीं रोजाना ढेर सारा सोना चांदी कहाँ ले जाते हैं। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। राहुल के पिता ने एक दिन नौकर को राहुल के पीछे लगा दिया। नौकर ने पूरे दिन राहुल की दिनचर्या का अवलोकन किया और सारी बात जाकर राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब के ऊपर किसी लड़की ने काला जादू कर दिया है। वो उस लड़की के इशारों पर काम कर रहे हैं। व्यापारी ज्योति की शिकायत राजा से कर देता है। ज्योति को काले जादू के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, या मैंने मानसी की बात ही मान ली होती तो मुझे जेल में नहीं सड़ना पड़ता। मुझे माफ कर देना माँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मानसी अपना सब कुछ गिरवी रखकर जुर्माना चुकाती है और ज्योति को जेल से मुक्त कराती है। तो तुमने क्या सबक सीखा ज्योति? किसी भी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।